अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, यानी इसराइल से मुआहदा किया है जिसको अमन मुआहदा कहते हैं, उसके बाद से अब सऊदी अरब और बहरीन को अमेरिका की जानब से इसराइल को तस्लीम करने, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए शदीद दबाव है। और इस दबाव का इजहार गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, उनके जो मुशीर ख़ास और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने भी अपने एक बयान में बताया है कि अब सऊदी अरब को और बहरीन को यूएई की यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तकलीद करते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है और ख़ित्ते यानी मिडल ईस्ट में क़याम अमन के लिए ये एक मुस्बत पेशरफ्त साबित हो सकती है। अब सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान किया था कि अब उसकी फ़ज़ाई हदूद तमाम ममालिक की तमाम एयरलाइंस के लिए खोल दी गई हैं जो कि यूएई जाना चाहती हैं या यूएई से अपने मुल्क वापस जाना चाहती हैं। और इससे बिलवास्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि अब यूएई से इजराइल जाने वाली, इजराइल से यूएई जाने वाली परवाज़ों के लिए सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद खुली हैं, जबकि इससे पहले इन दो ममालिक या किसी भी ममालिक के दरमियान ख़ासतौर पर इजराइल के लिए सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद बंद थी, इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ताहम अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि क्या ये फ़ज़ाई हदूद ईरान और कतर के लिए भी खोली जाएंगी, जिन दोनों ममालिक के लिए ये फ़ज़ाई हदूद बंद है, इसलिए कि सऊदी अरब समझता है कि ये दोनों ममालिक इस वक्त उसके दुश्मन ममालिक हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब सऊदी अरब पर अमरीकियों का दबाव क्यों है, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि सऊदी अरब की जो दाखिली सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। एक तरफ यमन की तरफ से उन्हें आए रोज़ ड्रोन हमलों या मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी जानब जो शाही ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार की रस्साकशी जो जारी है, जो कशमकश है, वो भी शाही ख़ानदान के लिए, सऊदी हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। अब अमेरिका को इस सारी सूरत हाल का इल्म है और यही वजह है कि अमेरिका ने बारहा सऊदी अरब को इस बात से आगाह किया है कि अब वो अपने सारे वसाइल, क्योंकि माशी सूरत हाल अमेरिका की भी बहुत ख़राब है, वो सारे वसाइल सऊदी अरब के दिफा के लिए बरूए कार नहीं ला सकता, ये उसकी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जब से अमेरिका तेल की पैदावार में खुद कफील हो गया तो अमेरिका ने सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक पर तेल की खरीद के लिए इन्हिसार करना छोड़ दिया है। और वैसे भी आलमी मंडी में अब तेल की कीमतें इंतहाई निचली सतह पर हैं। अब सऊदी अरब से अमेरिका तेल नहीं खरीद रहा, सऊदी अरब को अमेरिका वो दफाई साजो सामान नहीं दे रहा या उसके दफा के लिए आगे नहीं बढ़ रहा जिसका उसने माजी में वादा किया था। इस साल अमेरिका में सदारती इलेक्शन भी हैं और सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दोस्त भी हैं और कहा यह जाता है कि उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, वो खुद यहूदी हैं। कुशनर की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखें, अब सदर ट्रंप की एक किस्म की जो सदारती कैंपेन है वो अमेरिका से बाहर, वो कैंपेन ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में वो कैंपेन उनके दामाद चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट का दौरा किया और अभी सूरत हाल ये है कि वो अगर सऊदी अरब अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर देता है, जिसके वाज़े इम्कानात मौजूद हैं, तो ये सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जाएगी और इसको सदर ट्रंप अपने आइंदा सदारती इलेक्शन में इस कार्ड को अपने लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो ऐसी सूरत हाल थी, एक तो सऊदी अरब की दाखिली सूरत हाल और एक अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से।
तो इस लिहाज से अब अमेरिकी सदर का ट्रंप का अब जब जेरेड कुशनर सऊदी अरब और बहरीन पर दबाव की बात करते हैं तो वो अमेरिकी सदर के न सिर्फ दामाद हैं बल्कि मुशीर ख़ास भी हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये दबाव अमेरिकी सदर ट्रंप की जानब से है। दूसरी जानब सऊदी अरब के लिए सिचुएशन ये है कि अगर जो बाइडन, जो कि इस वक्त ट्रंप के मुखालिफ उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी से है, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। क्योंकि जो एक सऊदी साफ़ी का जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था तुर्की में, वहाँ से लेकर और बाकी जो उनके मामलात हैं मिडल ईस्ट में, उसको डेमोक्रेटिक पार्टी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती। ताहम अमेरिका हमेशा अपने मफादात को देखते हैं, वो दीगर ममालिक की तरह ज़ाती मफादात को नहीं देखता या इनफरादी मफादात को नहीं देखता। सदर ट्रंप ने अपने इनफरादी जो उनके तल्लुकात थे उनको बरूए कार लाते हुए सऊदी अरब से सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की दिफाई डील की, उनको दिफाई साजो सामान बेचने की डील की, तकरीबन 110 बिलियन डॉलर। और इसमें उनके दामाद ने बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया। और जब अमेरिकी सदर ट्रंप पर बहुत बड़ा दबाव था CIA की उस रिपोर्ट के बाद के जो तुर्की में सऊदी अरब के साफ़ी जो सऊदी अरब के काउंसलेट में मारे गए जमाल खशोगी, उनके कत्ल में बराह रास्त सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शामिल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस वक्त आप ये समझें कि डिफेक्टो दर हकीकत में इस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान वही हैं, क्योंकि उनके वालिद शाह सलमान शदीद अलील हैं और उनकी जगह जितने भी अहम अमूर के हवाले से जो भी फैसले किए जाते हैं वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल के बाद अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है, इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर लेता है, तो जाहिर है जो सऊदी अरब के हवारी हैं इस खिते में, जिनमें बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, ये भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचेंगी? पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने तो ऐलान किया था कि वो इसराइल को तस्लीम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देता। लेकिन दूसरी जानब इस तरह के इतलात भी हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारी जो स्ट्रेटिजिक नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसके मुताबिक हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ना कायम रखें और इसराइल के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखें, जबकि जिन लोगों की वजह से इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं या दुश्मनी है, वो लोग खुद, यानी वो ममालिक खुद इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है और ज़ाहिर तमाम ममालिक अपने अपने मफादात को देखते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस ब्लॉक में खड़ा है, यानी तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, ये ऐसे ममालिक हैं जो कि फ़िलहाल इसराइल को तस्लीम करने के न सिर्फ हक़ में नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि ये अलग ब्लॉक बनाएं जिस ब्लॉक में फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ मौसर तरीके से उठाई जा सके। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।